हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि देख पा रहे हैं क्लास 10th की वीडियो लेके आए हैं विज्ञान विषय का, और इसमें हम आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उसका समीकरण कैसे बनता है, तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो चीज़ें मिलके, ठीक है, दो चीज़ें मिलके जब तीसरी चीज़ बनाती है तो उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो या फिर लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील के आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी क्या है? अभिक्रियाएं हैं जो हम डेली करते हैं और जो डेली हम देखते भी हैं, करते भी हैं और डेली समय समय पर होता भी रहता है। इन समय सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। ठीक है, तो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आप चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? दूध लेते हैं, उसमें फिर आप पानी मिलाते हैं, पर दूध का कलर सेम रहता है। पर जब उसमें आप चाय पत्ती डाल के और उसको आप गर्म करते हैं तो वो चाय का कलर बन जाता है, मतलब चाय तो बन जाती है, चाय का कलर सफ़ेद से कितना ला रेडिश भी हो जाता है या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है, मतलब भूरा हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया की वजह से उसका रंग भी चेंज हो जाता है, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप क्या है कि सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। पहले हम अभिक्रिया देख लेते कौन सा है ये। इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन है, ये चिमटा है और ये बर्नर है। इससे क्या क्या नीचे रखा गया? वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। ये बर्नर से आग निकल रही है, चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया, फिर वो उससे जो जल रहा है तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे गिर रहा है। अब क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन का रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे में पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन का जलाते हैं तो जो उसकी लौ होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल सफ़ेद चमकदार। और मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो उसका सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है, और ये बन के क्या अभिक्रिया क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब क्रियाकलाप 1.3 में क्या है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क में परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल के इस्तेमाल सावधानी से कीजिएगा क्योंकि अम्ल क्या होता है? हाथ तेज जला देता है। क्या जस्ते के दोनों आसपास कुछ होता है, दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली के स्पर्श लीजिए और इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? आप इसमें अच्छे से देख सकते हो, ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, नीचे कांच की नली है, H2 गैस है, शंक्वाकार फ्लास्क है, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जस्ता है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण, ठीक है। और एक और क्रियाकलाप दे रखा है यहाँ पे
एक पनिक नली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए और इससे पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? तो ये 3 क्रियाकलाप आपने देख लिए, पढ़ लिए। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया का कैसे पता चलेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। ये 4 चीज़ें होती है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर वाक्यों के रूप में लिखे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इससे संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ठीक है, इससे सरलतम विधि है क्योंकि एक साइंस की ऐसी भाषा है कि आप चाइना में चले जाएं चाहे अमेरिका में चले जाएं, आपने जो रिएक्शन का लिख दिया तो आपको चाइनीज़ वाले को और अमेरिका वाले को समझाने की जरूरत नहीं, वो उसको देख के समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो 2 अभिकारक थे, पहले मैग्नीशियम, दूसरा था ऑक्सीजन। फिर अभिकारक जब अभिक्रिया हो गई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो 2 अभिकारक मिलके जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिकारक थे और जब इन्होंने अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो उत्पाद बना में। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन उससे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा और ये पेपर में भी 1 नंबर के MCQ में पूछा जाता है। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभिकारक थे, ये उत्पाद है जो बना, आपका अभिक्रिया हुई, उसके बीच में एक तीर का निशान होता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई और, देखो बाई और दोनों में जो अभिकारक में रिएक्शन हो रहे हैं दोनों के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाई और लिखा जाता है जब एक से ज़्यादा बनते हैं। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ एक से ज़्यादा बनते हैं तो दोनों साइड इधर पे प्लस का निशान है। ठीक है, दाई और बाई दोनों ओर। तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जिस और आपका उत्पाद बना है तो तीर का सिरा किस साइड होगा, उत्पाद की ओर ही होगा, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तब आप समझ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर है रासायनिक समीकरण लिखना। अब लिखते कैसे, रासायनिक समीकरण तो बना लिया, अब लिखने का कैसे। तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था, शब्दों के जगह पे क्या होता है, निरूपण करके। ठीक है,